हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी भाग्य का जो उदय है वो होने जा रहा है। देवगुरु अपनी ही यानी कर्क राशि उच्च में प्रवेश करने वाले हैं, मीन राशि को छोड़ेंगे और अपनी ही कर्क राशि जल तत्व राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए कि उच्च का क्या मतलब होता है, उच्च का गुरु हमें क्या लाभ देता है और उच्च के गुरु में हमें वो कौन से उपाय करने चाहिए, हमारे जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव आने वाला है, इसको बड़े विस्तार से समझेंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की, वो हमारे कार्य क्षेत्र पे क्या काम करेंगी। बंधुओं, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, वैभव के कारक होते हैं, धन धान्य के कारक ग्रह माने गए हैं, मान सम्मान के प्रतिष्ठा के कारक ग्रह माने गए हैं, मांगलिक कार्य क्षेत्रों के कारक ग्रह माने गए हैं, व्यापार वृद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं। हमारे जीवन में जो शुभ और सुख सुविधाएं के कारक ग्रह ये देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। आइए 2 जून होगी और बृहस्पति यानी मिथुन राशि पर उच्च के प्रवेश कर जाएंगे, अपनी ही लगन मिथुन राशि को छोड़ेंगे और कर्क राशि में उच्च में प्रवेश करेंगे। देखिए, अभी तक मिथुन राशि में आपने देखा होगा 1 वर्ष से ये देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में चल रहे थे, लेकिन इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, मानसिक टेंशन की दृष्टि से काम बनते बनते रोकना, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेना, ये समस्या है लगन में गुरु अभी दे रहे थे, क्योंकि बुध की राशि में बैठे हुए थे। यहाँ पर उच्च की राशि में धन स्थान में बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे 2 जून को। अब यहाँ से बृहस्पति अपने स्थान को चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये मान सम्मान, कुटुंब, परिवार और धन का घर माना गया है कुंडली में। यहाँ पर देखिए कि ये मान सम्मान धन का कारक ग्रह है, तो देखिए ये आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। आपके धन रुका हुआ, फाइनेंस की स्थिति, व्यापार की स्थिति, कार्य क्षेत्र की स्थिति, कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति, पारिवारिक जनजीवन की स्थिति, मांगलिक कार्य दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस पर बहुत बड़ा आपको थोड़ा सा लाभ दिखाई देगा, जहां पर आपके कार्य क्षेत्रों में इनमें रुकावट हो रही। अब देखिए बंधुओं, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां मैंने आपको बताया कि ये शिक्षा के वैभव के कारक ग्रह माने गए हैं, संतान के कारक ग्रह माने गए हैं। कुंडली में बहुत ये समृद्धशाली ग्रह यानी बृहस्पति को कहा गया है, और चंद्रमा की राशि में आते हैं कर्क राशि में, तब ये उच्च के माने जाते हैं। चंद्रमा के साथ बैठते हैं तब ये गजकेसरी योग बनाते हैं, और गजकेसरी योग का है कि उस व्यक्ति के जीवन में गजकेसरी योग मान प्रतिष्ठा, उसका काम कहीं रुकने वाला नहीं, समस्याएं कितनी भी आ जाएं, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए, एक भाव बृहस्पति का यहाँ जा रहा है, ये स्थान होता है आपका लगन से यानी 6वां भाव माना गया है, और ये बृहस्पति 5वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो ये ऋण और रोग और शत्रु का भाव होता है कुंडली में। थोड़ा ध्यान से सुने आप, ये भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा, चाहे रोग से, स्वास्थ्य हेल्थ की दृष्टि से आपने 1 साल से देखा होगा, चाहे आपने ऋण और रोग की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से, क्योंकि ये जॉब का भी स्थान माना गया है, जहाँ पर इन कार्य क्षेत्रों में थोड़ी सी टेंशन बाजी चल रही थी। तो यहाँ पर देखिए, कोई रोग लंबे समय से लगा हुआ है, बृहस्पति की उच्च दृष्टि आपके रोग स्थान पर जाएगी, आपको राहत मिलेगी। कोई फाइनेंशियल स्थिति आपकी कर्जा ले रखा है, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, यहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर ये भाव जो रखता है, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति थोड़ा सा ठीक होगी लगन में, यानी आपकी जन्म कुंडली में तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मायना तो आपकी कुंडली में रखता है। तो आप अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। निजी जीवन में समस्या है तो
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा की कृपा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे तो देखिएगा। बृहस्पति यहाँ से बंधुओं 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है और अष्टम भाव पे 7वीं दृष्टि का जाना, ये अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव कुंडली में माना गया है। ये भाव साधना का माना गया है, ससुराल पक्ष का माना गया है, ये भाव रिसर्च का माना गया है, खोज का माना गया है। ये भाव बड़ा ही, यानी इस भाव में दृष्टि जाने से अगर हमारे ऊपर कुछ परेशानियां चल रही थी, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, स्वास्थ्य और हेल्थ की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से या ससुराल पक्ष से कोई मतभेद की स्थिति से, आपको यहाँ लाभ मिलेगा। वाणी पर संयम रखना होगा, तौल मोल के शब्द बोलना होगा, लेकिन यहाँ पर ये बृहस्पति वाणी स्थान पर, धन स्थान पर बैठ कर के आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। पहले से स्थिति काफी मजबूत रहेगी, कहने का भाव मेरा ये है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है कैरियर पे, जहाँ शनि देव भी बैठे हैं। और देखिए मिथुन राशि पर, यानी राहु आप जानोगे तो आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। मेहनत बहुत करने के बाद भी असफलताएं मिलती हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। शनि कैरियर पे और राहु भाग्य स्थान पे। लेकिन अब क्या होगा कि 2 जून 2026 से बृहस्पति की सीधी 9वीं दृष्टि है, वो शनि के ऊपर जा रही है, अपनी ही गुरु की राशि पर, मीन राशि पर, जहाँ से आपके पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन में भी लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा की दृष्टि से जॉब में इंतजार करें, उनको लाभ मिलेगा। बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, छोटा या बड़ा व्यापार कर रहे थे, या शनि से संबंधित कार्य क्षेत्र देख रहे थे, ट्रांसपोर्ट, लोहे इत्यादि कंपनी का, या आप डॉक्टर, सर्जन हैं, वकील हैं, कोर्ट के वकील हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, या कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में हैं, या गाड़ी वाहन का कारोबार है, लोहे से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य क्षेत्र है, या सेना पुलिस में जॉब करने वाले हैं, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई आप व्यवसाय चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप डॉक्टर, पीएचडी हैं, या सिविल सेवा में हैं, या राजनीति क्षेत्र में आपका दबदबा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तो यहाँ पर ये 9वीं दृष्टि कैरियर पे सीधी जा रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति की बहुत प्रबल दृष्टि रहेगी। ये सबसे पवित्र दृष्टि 9वीं मानी गई है, जहाँ पर आपके कैरियर पर जाएगी। तो यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं, जो काम कुछ रुकावटें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब आपके कार्य में सफलताएं का दौर चालू होगा, सफलताएं मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा, प्रेम संबंधों में विक्षेप की स्थिति बन रही थी, जहाँ पर काम बनते बनते सामने वाला आप कह रहे कुछ थे, लेकिन सही सटीकता से जवाब नहीं था, लेकिन संबंधों में विक्षेप का योग बनना था, तो यहाँ भी आपको सामंजस्य की स्थिति दिखाई देगी। विदेश में रहने वाले, शेयर मार्केट इत्यादि का काम करने वाले जातकों को, सोना चांदी का काम करने वाले, खेल कूद खिलाड़ी है, फिल्म में काम करने वाले, जितने भी कुछ जातक हैं, हर कार्य क्षेत्र में ये बृहस्पति आपको लाभ देगा। और जो वाणी के द्वारा बोलोगे उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपका निकल करके आएगा, और जो कुछ बोलोगे वो सब आपके वाणी के द्वारा सत्य होगा, क्योंकि वाणी स्थान पर बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं। और 31 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा लंबा प्रभाव रहेगा। अब देखिए कि जानते हैं कि हम बृहस्पति को कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं। जो शिक्षा, विद्यार्थी, पीएचडी करने वाले हैं, या उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, राजनीति कार्य क्षेत्र में संभाषण करने वाले प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, संभाषण करने वाले हैं, मीडिया में काम करने वाले हैं, इन जातकों को भी बेहतरीन लाभ देगा। विष्णु सहस्रनामा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के बीज मंत्र का जाप बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ स गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें। केले के वृक्ष में हल्दी डाल करके गुरुवार को जल दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
और वीडियो को विराम करता हूँ। फिर नई वीडियो आपके समक्ष जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।